आप सभी विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, जय मसीह की। नमस्कार। जय मसीह की भैया। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया जी, भैया। सब अच्छे प्रभु की हैं? दया अनुग्रह है। जी भैया। जय मसीह की भैया। हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की। अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, ताकि एक बार फिर से संध्या काल के समय के ऊपर हम अपने ध्यान को परमेश्वर के जीवित कलाम के ऊपर लगा सकें। सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? जी जी, ठीक है। जी भैया। देखिए, कल का विषय आप सभी लोग को मालूम है, जितने लोग लगभग 50 से 50 लोग के आसपास संख्या थी कल, और इस ग्रुप में जो लोग पहले से जुड़े हैं उनकी भी संख्या थी, और हमने कल का वचन सुना है। और इसलिए अगर आपके पास कोई प्रश्न है आज के लिए, कोई बड़ा विषय, बहुमूल्य विषय जो सबके लिए लाभकारी हो, तो या कल के संदेश को सुनने के बाद जो भी प्रश्न आपके अंदर आया, या आज के लिए ऐसा कोई विषय लग रहा है जो सबके लिए लाभकारी हो, तो ऐसा विषय आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया आज ही शाम को मेरे पास ये प्रश्न आया कि यदि प्रभु यीशु मसीह अभी आ गए लेने के लिए, जी। तो क्या देखेंगे, वो क्या लेके जाएंगे किसको? अमन भाई फिर ने मुझे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रभु यीशु मसीह मुझे लेके जाएंगे कि नहीं? ठीक है। और किसी के पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? इस प्रश्न को मैं सबसे ऊपर रखूंगा जो भाई अमन ने अब पूछा है। और इसके अलावा अगर और किसी के पास प्रश्न है तो रख सकते हैं। लता सिस्टर, आपके पास या और किसी के पास भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं आप। ऑडियो ऑन कर लीजिएगा अपना। जी भाई, मैं ना पिछली बार भी इशू बुलाता है, मैं अपन ऑनलाइन जो आप प्रचार किए थे, तो मेरा एक प्रश्न था कि क्रूज को मुझे और अच्छे से समझना है। तो उस समय भी आपने बहुत छोटा समय था आपको, और क्रूज के विषय में आपने समझाया था। हमेशा मेरे पास ये प्रश्न रहता है कि यदि कोई अपना क्रूज उठाकर मेरे पीछे ना होले, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मुझे आज इसको और थोड़ा अच्छे से समझाइए भाई। ठीक 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 ठीक। ये इसमें मैं ऐड करूं भैया कि जब हमने पहली बार जब आप आए थे यहाँ पे, तो मरने के विषय में बोला था कि मरे हाँ बिना हाँ हाँ। वो जी जी। फलवंत नहीं होंगे। तो शायद दोनों विषय संबंधित है कि मरना कैसे। मुझे लगता है कि मैं मर के फिर जिंदा हो जाता हूँ, जो चीज मर जानी चाहिए थी, अच्छा अच्छा, जो ठीक जो ठीक। चीजें, तो फिर हम्म वो उस विषय। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कौन लोग उठाए जाएंगे? प्रश्न बड़ा अच्छा है। सलीब के विषय में भी हम समझ करके चलेंगे। कौन लोग उठाए जाएंगे? प्रश्न ये उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कौन लोग उठाए जाएंगे? आप लोग क्या समझते हैं, कौन लोग उठाए जाएंगे? जो जागते और प्रार्थना करते पाए जाएंगे, वही लोग उठाए जाएंगे। ठीक। इन विषयों में भी बड़ा भेद है, जागते रहने में और प्रार्थना करने में। देखिए, हमारे साथ निकाल लें आप लूका रचित सुसमाचार, अच्छा, जितने भी ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं ना, आप लोग अपने ऑडियो को ऑफ रखें। बाकी जो बात कर रहे हैं वो अपने ऑडियो को ऑन रखें, लेकिन सब अपने वीडियो को ऑन रखें, ताकि हम एक दूसरे को देख सके, जान सके, समझ सके। आप सभी से निवेदन है मेरा। ठीक है, निकाल लें लूका 21, का 25 से पढ़ें।
सुनिए बड़े ध्यान के साथ। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ बस, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित विषय है। और 25 के ऊपर अपन हेडलाइन भी देख सकते हैं, लिखा है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। ठीक। और एक्चुअली इसको पुनरागमन नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं कहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पुनरागमन का मतलब होता है दोबारा आना। ठीक है, वो एक बार आया है। ठीक है, कहाँ पे आया है? आप सभी से मेरा प्रश्न, आज से 2000 वर्ष पहले जब वो आया था तो कहाँ पर आया था? सभी बताएं। पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी में। बहुत सही बात, कहाँ आया था? पृथ्वी के ऊपर। अब जब आने वाला है तो कहाँ पे आएगा? स्वर्ग में। बादलों पे। अरे स्वर्ग में वो है। हाँ, कहाँ आएगा? बादलों पे। अभी बादलों पे आ रहा है, वो पृथ्वी पे नहीं आ रहा है, इसलिए पुनरागमन शब्द नहीं लगेगा। अगर पृथ्वी पे आता तो पुनरागमन शब्द लगता। ठीक है जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। हाँ, तो ये विषय जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई है। और बादलों में उसका आना होगा। कहाँ आना होगा? बादलों में। बादलों में। ठीक है, और ये बात साफ लिखा हुआ है कि जब ये बातें होने लगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें अवन भाई। 28 जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सीधे होकर। कैसे होकर? सीधे होकर। सीधे होकर के अपने सिर को ऊपर उठाना। कहाँ उठाना? ऊपर। ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा क्या होगा? निकट होगा। निकट होगा। निकट होगा मतलब वो निकटता में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? निकटता में। अच्छा, वो निकटता में आ जाएगा। इसका इंडिकेशन बाइबल में क्या बताया गया? इंडिकेशन क्या है इसका? सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और जो जी 25 बिल्कुल, से ये अपन 21 से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, बड़ी बड़ी भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल, महामारियां पड़ेंगी। ठीक है, और जब ये बातें होने लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो जान लेना मैं द्वार पर हूं। बोलिए, कहां पर हूं? द्वार पर। मैं द्वार पर हूं। जब ये बातें होने लगे। ध्यान के साथ सुनो। अच्छा, ये क्यों होते हैं आपको मालूम है? ये आप लोग के कान में कुछ सुनाई देता है? आप लोग के कान में मेरी आवाज तो आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग को कुछ और आवाजें आती है आपके कान में? जी। ये जितनी भी बातें लिखी है ना, राज्य पर राज्य चढ़ेगा, चढ़ाई करेगा, बड़े भूकंप होंगे, अकाल, महामारियां। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आती है। इससे पहले तुर ही फूकी जाती है स्वर्ग। क्या फूकी जाती है? तुरही फूकी जाती। हाँ, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं ना, तो प्रकाशित वाक्य में बार बार इन विषयों के लिए लिखा हुआ है। जैसे मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य 9, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा।
9 का 13 से पढ़े। जब छठवें जी हाँ पढ़े अमन भाई, पढ़े आप। जी जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना। देखिए तुरही फूकी गई, कोई भी काम बिना तुरही के नहीं होगा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। क्या फूकी गई? तुरही। तुरही। तुरही का साउंड अभी कोई सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो कुछ फॉल्स साउंड जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में आपको सुनाई देंगे, वो सब फॉल्स है ना। इसको याद रखिएगा कि वो आकाश से आवाज आ रही है, और ये याद रखिएगा ये गुप्त तुरही है। इसको वही लोग सुन पाएंगे जिनका संबंध परमेश्वर के साथ बड़ा उत्तम है, आमीन हालेलुया। बाकी कोई नहीं सुन पाएगा। इसको आप समझ ले ध्यान के साथ, ठीक है। अब जब ये तुरही फूकी गई तो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान के साथ सुनिएगा। 14 पढ़े, 14 से पढ़े अमन भाई। जी। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। हाँ वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे। ध्यान के साथ सुनिए, तुरही बहुत खतरनाक है। जब भी तुरही फूकी जाएगी बहुत लोग मरेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जी आगे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। हाँ मैंने आगे। उनकी गिनती सुनी। हाँ। मुझे इस दर्शन में घोड़े और हम्म उनके ऐसे सवार दिखाई दिए हम्म जिनकी झिलमें आग और हम्म, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और हाँ। उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, हम्म और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। हम्म इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। देखिए तुरही जब फूकी गई तो यहाँ पे भी प्रकाशित वाक्य में बता रहा है कि महामारी आ गई। क्या आ गई? महामारी महामारी आ गई, 1/3 लोग मार डाले गए। मार। ये तो खैर अभी नहीं हुआ है ना, इसको याद रखिए। अभी बहुत कुछ चल रहा है, अभी लोग कम मर रहे हैं। 1/3 मतलब समझ रहे हैं कितने लोग मरने वाले हैं एक बार में? पूरे विश्व की संख्या का 1/3। अभी अरबों कोरोना में काल जो में उतने नहीं मर रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन मरेंगे बहुत लोग, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी बड़े भयानक दिन चल रहे हैं, बड़े भयानक दिन चल रहे हैं, इसको याद रखिएगा। और इस भयानक दिन के ऊपर में, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम आने वाली विपत्ति से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। ये बार बार कहा गया है, आने वाली विपत्ति, ये भयंकर भयंकर विपत्तियां ये आने वाली। और इसलिए पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। समझ रहे हैं? आपको मालूम है कितनी जी तुरही फूकी जाएगी? 7। 7 हाँ, 7 7 प्रकाशित वाक्य का काउंट कर रहे हैं आप लोग मतलब? हम्म? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, इसको बड़े ध्यान के साथ हम सुने बाइबल क्या कहती है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 50 से पढ़े। हे बड़े ध्यान भाइयों, के साथ मैं सुनिएगा। यह चाहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर सॉरी हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। इसको ध्यान के साथ सुन लें, ठीक है। आगे। जी देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, वेद की बात, हाँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम्म परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। आगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। बोलिए किस कैसे होगा?
अंतिम तुरही फूकते ही पलक पलक मार मारते ही। अंतिम तुरही। ये बहुत लोग को हमको तो सुनाई देता है, मुझे तो देता है, मैं जानता हूँ तुरही के बारे में। ठीक है, जी। ये पता नहीं चलेगा लोगों को, तुरहियां बज गई, बहुत सारी अभी बज रही है, मालूम है आपको? तुरही अभी बज रही है, लेकिन ये सुनाई नहीं देगा लोगों को, सुनाई नहीं देगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सुनाई नहीं जी। देगा। इस तुरही की आवाज को ही मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इस तुरही की आवाज, ताकि सोए लोग जाग सकें, उठ सकें। अंतिम तुरही फूकते ही ये होगा, अंतिम तुरही। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंतिम तुरही फूकने का समय बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। जल्द है, याद रखिएगा। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से नंबर की तुरही अभी फूकी जा रही है, लेकिन इतनी आसानी से मैं नहीं बोलूंगा अभी। पहले हम इन चीजों को जान लें, समझ जाएं। ठीक है, और जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या होगा आगे। और अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अंतिम और तुरही में फिर ये काम होगा, मुर्दे कौन सी दशा में उठाए जाएंगे? अविनाशी, अभी बोलिए, अविनाशी दशा में। अविनाशी, विनाश की दशा में नहीं, नाशवान दशा में नहीं, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा? हम बदल जाएंगे, लिखा है। तो कैसे हो जाएंगे हम, बता सकते हैं आप? हम बदल जाएंगे मतलब? जो यीशु की देह पुनरुत्थान के बाद जो थी। हाँ, एग्जैक्ट आपने कहा है। तो कैसी थी पुनरुत्थान वाली देह, बता सकते हैं? उसकी क्वालिटी क्या थी? दीवार पार करके जा सकते। एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब उस देह को कहीं भी जाने के लिए, मतलब कोई भी भौतिक चीज रोक नहीं सकती। अभी आपके पास जो बॉडी है, अगर आप किसी कमरे में जाना चाहते हैं, आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, आप दरवाजा पार नहीं कर सकते, आपको खोलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन जी। प्रभु यीशु मसीह के पास जो देह थी ना, पुनरुत्थान की जो देह थी, उस देह को कोई भी सामान, कोई भी भौतिक वस्तु, ना दरवाजा, ना खिड़की, ना दीवार, उस देह को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। वैसी वाली बॉडी मिलेगी। अब लेकिन ये प्रश्न है, किसको मिलेगी भाई साहब? ये सबको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सबको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि भाई जहां जहां प्रचार हो रहा है, जितने लोग सुन रहे हैं, ये सबको मिले। ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगी ये हमको समझना है। देखिए, अंतिम तुरही फूकते हुए क्या होगा, लिखा है कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल बदल जाएंगे। जाएंगे, लिखा है। ठीक है, बदल जाएंगे। और उसके बाद एक बार फिर से पढ़ें उसको, उसके आगे पढ़ें। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, या नाशवान दे किसको पहन ले? अविनाश को। बोलिए, कौन सी दे? अविनाश, कौन सी दे है? नाशवान दे। नाशवान, बोलिए, कैसी दे? नाशवान देह। ये लोग मानते हैं आपके पास जो बॉडी है वो नाशवान, मानते हैं, सभी मानते हैं। जी। लेकिन कार्यों से ऐसा नहीं लगता सब कि आप मानते इसको नाशवान मानते हैं। हैं। आप इस जी बॉडी हाँ। को खूब इसके मेंटेनेंस में आप लगे हुए हैं, मालूम है आपको। जब तक एक विश्वासी, ध्यान के साथ सुनिएगा, अपनी सही बॉडी है। को नाशवान दशा में लेकर के नहीं आएगा। इसको याद रखिएगा, हमारे हिंदू भाई बहन लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये बॉडी, ये शरीर नाशवान है। संसार का सारा अध्यात्म मानता है कि ये नाशवान है, याद रखिएगा। ये मिट्टी से बना है, ये सारे अध्यात्म बताते हैं। तो हम भी अगर बोलते हैं ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली रूप में आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी बॉडी नाशवान है? ये नहीं कर पा रहे हैं लोग।
ठीक है? जी। कितने लोग के पास नाशवान बॉडी है? सबके पास है, हम्म सबके ये पास है। बात के आधार पे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, इसको समझना है हमको। कितने लोग के पास नाशवान बॉडी है? बॉडी सबके पास है, इसका नाश एक दिन होना है, ध्यान के साथ समझिएगा। जी हाँ, चाहे धर्मी हो अधर्मी हो, सबको मरना है। जी हाँ, और मरने के बाद ये बॉडी जो है ये मिट्टी में मिल जाएगी, इसको समझ लें बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी, आगमन के समय जी हाँ। वही वाली बॉडी अविनाशी बॉडी को पहन पाएगी जो नाशवान दशा होगी। अरे माँ, कौन सी दशा में होगी? नाशवान दशा में। नाशवान दशा में, समझ लिए बड़े ध्यान के साथ। अच्छा, नाशवान दशा को बाइबल क्या कहती है? अच्छा, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। हमको लग रहा है आज अगर रात के 10 बजे तक भी बोलेंगे ना तो खत्म नहीं होगा। बोलो आप तो। अच्छा बोलें? कल चलिए जी छुट्टी हाँ, है मेरी। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अमन भाई बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हम्म और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब ये पूरा होगा, तब आप जय मसीह की बोलना सार्थक होगा तब। ऐसे नहीं होता कुछ भी, ये बोल चाल में बोल रहे हैं चलेगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली करना है आपको। अविनाश वाली जो बॉडी है ना, उसका नाम जय है। बोलिए क्या नाम है? जय। जय है। जय है, ठीक है? जय ने जी, मृत्यु को निगल लिया। मतलब ये अभी आपकी जो बॉडी है ना, मैंने बताया ना रोमियो 7:24 के अनुसार ये मृत्यु की देह है। बोलिए कैसी देह है? मृत्यु की। मृत्यु की। और ये लौदीकिया की कलीसिया के दूत को नहीं मालूम, जो 2 दिन पहले अमन भाई ने पूछा था, ठीक है? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये नहीं मालूम कि वो अभागा है। पौलुस जान रहा था कि मैं अभागा हूं और मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? तो कौन छुड़ाएगा? जय छुड़ाएगा, ठीक है? और जय क्या जी, काम करेगा? बोलिए। मृत्यु को निगल मृत्यु लेगा। निगल लेगा मतलब समाप्त। उसका मुंह बहुत बड़ा है, एक ही बार में निगल लेगा, अंदर ले लेगा अपने। तो ये सब हमको समझना है। निगल लेगा मतलब मैप क्या बन रहा है भाई, डायग्राम क्या बन रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब कुछ उनके लिए होगा जिनकी देह नाशवान होगी, ठीक है? क्या होगी? नाशवान। आपके पास यीशु के नाशवान आने देह। के समय में जब वो बादलों के ऊपर जब वो प्रकट होगा, जब वो आएगा, आपके पास नाशवान बॉडी होनी चाहिए। बोलिए कैसी बॉडी? नाशवान। नाशवान, नाशवान। ठीक है? तो है ऐसी वाली नाशवान बॉडी? अगर है जी, तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा फिर। धीरे धीरे हो रही नाशवान। हाँ प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है मतलब नाशवान की जो परिभाषा है वो क्या है? कैसे मैं मानूं कि मेरी जो बॉडी है वो नाशवान है? कैसे मानेंगे? भाई मिट्टी के बने हैं तो मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। वो ये तो भौतिकवाद वाली मृत्यु है ना। यहाँ तो ये लिखा है कि जब यीशु आएगा तो ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। जीते जी आएगा, ठीक है? जब उठाए जाएंगे, ठीक है? जब उठाए जाएंगे उस समय मरोगे नहीं, आप लिखा है। अगर वो आ गया तो मरेंगे थोड़ी। ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होगा, आपकी बॉडी नाशवान दशा में होनी चाहिए, वहां मृत्यु की बात नहीं है। इसलिए पौलुस बोलता है हम सब सोएंगे नहीं, मतलब बचे रहेंगे पृथ्वी के ऊपर, और जो सोए हुए हैं वो भी जी उठेंगे, लिखा है। वहां भी उनकी बॉडी बदलेगी, बहुत कुछ होगा। अविनाशी लेकिन दशा में, अभी अगर, हाँ बोलिए। अविनाशी दशा में वो जी उठेंगे हाँ मुर्दे से जी। अविनाशी दशा में, ठीक है? लेकिन अभी आप जो जीवित हैं, तो ये लिखा है, हमारे लिए लिखा है, अगर वो आ जाता है कि ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। तो ये नाशवान कौन सी दशा है?
क्योंकि अगर नाशवान दशा नहीं मालूम तो आपके पास निश्चयता नहीं होगी, आप अविनाश के लिए तैयार नहीं है। फिर अब इसको जीवित सुनिए पवित्र जी हमारे साथ निकाल संसारिक पहला कि कुरिन्थियों संसारिक हम कि हम 15 देखी नहीं कि हम देखी नहीं अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। नहीं, ये सारे विषय बहुत अलग है। ठीक है, उत्तर बाइबल जी से ले लेते हैं हम। 42 जी पढ़े 42, पहला कुरिन्थियों अध्याय कौन सा है? यही है पहला कुरिन्थियों 15 जी उसका 42वां वचन। हाँ उसका 42 से आप पढ़ें। जी मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है बोलिए और कौन सी दशा में? नाशवान नाशवान दशा दशा में। नाशवान दशा में। तो नाशवान दशा कौन सी है? अभी एट प्रेजेंट। होने वाली। बोने वाली जो हमने चढ़ा दिया क्रूस पे। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। देखिए बॉडी अभी अगर क्रूज पे आ जाएगी ना तो आप जान लेंगे। बॉडी अभी क्रूज पे नहीं आई है, बॉडी का क्रूज पे आना बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जिनकी बॉडी क्रूज पे आ गई है उनको सब पता चल जाएगा मेरे साथ क्या होने वाला है। इसको याद रखिएगा। जैसे गतसमनी के बाग में और उसके पहले से प्रभु यीशु मसीह को ये पता चल गया कि अब मनुष्य के पुत्र को क्या उठाना है, अब दुख दुख उठाना है। अब वो कहाँ जाएगा? क्रूस क्रूस पे। पर क्रूस जाएगा, उठाएगा, अब वो मारा जाएगा, अब वो गाड़ा जाएगा, उसके बाद तीसरे दिन जी उठेगा। उठेगा। इसी प्रकार जिस विश्वासी की देह तैयार हो जाती है ना, उसको मालूम हो जाता है कि उसके साथ क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, नाशवान दशा में बोया जाता है बोया जाता है। और अविनाशी रूप में जी उठता है। बोलिए कौन से रूप में? अविनाशी। अविनाशी रूप में। तो मतलब ये बात साफ है कि अगर अविनाश चाहिए तो नाशवान दशा में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ, कौन सी दशा में आना पड़ेगा? नाशवान नाशवान। दशा। नाशवान दशा में, क्योंकि शरीर जो बोया जाता है वो नाशवान दशा में बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? नाशवान नाशवान दशा दशा में। में। नाशवान दशा में बोया जाता है। ध्यान के साथ सुनो। ये नाशवान मतलब पाप की दशा में। हाँ ये मैं आप सब क्लियर करेंगे, धीरे धीरे हम अभी आगे बढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में जी उठता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हाँ बोलिए किसके साथ बोया जाता है? अनादर के साथ बोया जाता ये देखिए बोए जाने वाली दशा कौन सी है? है। अनादर। अनादर। बोलिए कौन सी दशा है? अनादर। अनादर। अनादर मतलब जब परमेश्वर एक विश्वासी को बोएगा, क्या करेगा? बोएगा। बोएगा, तो कौन सी दशा होगी? अनादर। शून्य कौन की सी दशा। दशा? शून्य अनादर की दशा। अनादर। अनादर की दशा। याद रखिएगा, बीज कभी आदर के साथ बोया नहीं जाता। कैसे बोया जाता है? अनादर। अनादर के साथ। अनादर के साथ बोया जाता है, फिर वो आदर के साथ जी उठेगा। वहां आदर है, जब परमेश्वर जिलाता है वहां पे आदर है, यस। ठीक है। अनादर के साथ बोया जाता है और लिखा है तेज के साथ, तब आएगा आपके पास नए नियम का तेज। कौन सा तेज? स्थिर करने वाला तेज। बोलिए कैसा तेज? स्थिर करने वाला आपके तेज। लाइफ को एकदम स्थिर कर देगा, आत्मिक जीवन को एकदम स्थिर कर देगा। ये तेज उससे पहले नहीं आएगा। देखिए हमें में बोलना बहुत आसान है कि हम परमेश्वर के प्रकाश में चल रहे हैं, प्रकाश हमारे पास है। ये सब मानवतावाद वाली बातें हैं और अपने आप को समझे। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम अपने आप को ढांढस देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की रीति के आधार पे जानना बहुत जरूरी है। इसको याद रखिएगा। और आगे क्या लिखा है? निर्बलता के साथ बोया जाता है
और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। किसके साथ? निर्बलता के साथ। आपके पास निर्बलता होनी चाहिए मसीह की, इसलिए बार बार बताते हैं बलवान कभी नहीं बनना। आमीन 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 आमीन। ये नाशवान आमीन दशा बाबा। क्या है? बॉडी की। Yes, इसलिए बाइबल में yes. लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 में हम पढ़ते हैं कि वह निर्बलता के कारण क्रूस पर किसने चढ़ाया? प्रभु यीशु मसीह को। हम लोगों ने, हमारे गुनाहों ने। परमेश्वर ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया? परमेश्वर का मतलब परमेश्वर ने चढ़ाया। किसके कारण? हमारे कारण। नहीं नहीं, आप अभी समझ नहीं पा निर्बलता के रहे। ये कारण, एक अलग विषय है। निर्बलता प्रभु के यीशु मसीह सलीब के ऊपर जाने के लायक कैसे बना? उसका आधार क्या था? निर्बलता। निर्बलता। लिखा है कि वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। ठीक है। अब अगर आप भी जाना चाह रहे हैं ना, तो आपको पहले निर्बल बनना पड़ेगा। परमेश्वर उठा करके आपको टांग देगा वहां। आमीन, टांग दो। नहीं, ऐसा बोलने से नहीं होगा। जी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी। जब तक निर्बलता की दशा में नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाएगा। पौलुस क्या बोलता है? पहले कुरिन्थियों 13 में जब लिखता है तो बोलता है हम भी उसमें निर्बल हैं। बोलता है मैं भी निर्बल हूं, इसलिए बोलता है अपनी निर्बलता की दशा पे घमंड करता हूं। क्यों घमंड करता हूं? क्योंकि निर्बल हूँ। क्योंकि निर्बल हूं। और इसी निर्बलता के कारण गलातियों 2 में बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, सब मालूम रहता है, हमारे पास भी ये गवाही है। और जितने इस रीति पे चढ़ाए जाएंगे, आपके पास, सबके पास उत्तर होगा। इसको याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? जी हाँ। ऐसे ही किसी को भी क्रूस पे लेके नहीं जाएगा परमेश्वर, इसको याद रखिएगा। आप अगर बोले कि मैं आज ही जाना चाहती हूँ या आज ही मैं चढ़ा देती हूँ, कुछ नहीं होता ऐसा। ये सब हमारी विचारधारा है। आप ये लालसा जरूर रख सकते हैं, ये अंगीकार जरूर कर सकते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे भी सलीब तक जाना है, आप मेरी सहायता करो। फिर लगातार के समर्पण के बाद परमेश्वर आपको बनाएगा। अगर आप लगातार परमेश्वर को उसके वचन की संगति के अनुसार जानते चले जाएंगे और आपका समर्पण उस दिशा में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, तब परमेश्वर आपको सलीब के ऊपर लेके चला जाएगा। क्योंकि जो चढ़ाया गया वो निर्बल था। बोलिए क्या था? निर्बल था। वो निर्बल था। और आज बड़े दुख की बात है, कलीसिया में नारा हो गया, बोलो हम बलवान हैं। ये बहुत दिक्कत की बात है। जस्ट अपोजिट बोला जाता है। आज निर्बलता का प्रचार नहीं है। पौलुस जो है मसीह की निर्बलता का प्रचार कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर जगत के निर्बलों को चुन के बलवान बना देता है। बलवान बोलने की आवश्यकता नहीं, निर्बल हो जाइए, बलवान बनाना उसका काम है। यस, आमीन। निर्बलता शब्द मात्र केवल पुत्र के लिए नहीं आया है, हमेशा आता है, हर सप्ताह। पिताजी के लिए भी आया है। कि परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत अधिक बलवान है, लिखा है। तो जो पावरफुल परमेश्वर निर्बल बन गया, आप कैसे बलवान बन जाओगे? ये मेरे को बताओ। सही है। आपको भी निर्बल बनना पड़ेगा। और जब एक व्यक्ति निर्बलता की दशा में जब आ जाता है ना, वहां से आपकी बॉडी नाशवान होने लग जाती है। बता रही समझ में? तब वहां से आपका शरीर नाशवान दशा में कन्वर्ट होगा। क्योंकि वो निर्बलता की दशा है। किसकी दशा है? निर्बलता की दशा है। वो अनादर की दशा है, वो नाशवान दशा है। और इसी नाशवान दशा में अनादर के साथ बोया जाएगा। लिखा है स्वाभाविक देह, पढ़ें, बोई जाती है हाँ। और आत्मिक देह जी उठती है। तब उसके बाद आपको आत्मिक देह मिलेगी। अभी ये वाली जो आपकी बॉडी है आपको बहुत परेशान करती है कि नहीं करती है? बताओ आप मेरे। जी करती है। करती है ना? क्यों कर रही है भाई? क्यों कर रही है? क्योंकि बोई नहीं गई। वो ही नहीं गई है। एग्जैक्ट। जो व्यक्ति क्रूस पे आ जाता है, बाइबल बताती है जो मर गया क्रूस के ऊपर, उसकी समानता में आ गया, वो पाप से छूट जाता है, लिखा है। ठीक है।
जी इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान गत्समनी के बाग तक परेशान किया, उसके बाद नहीं किया है ना? जी किया है? नहीं जी नहीं किया। उससे पहले हर बार आके बातचीत करता था, जैसे ही बैप्टाइज हुआ, परीक्षा लिया, बहुत बार आके बहुत कुछ बोल करके चला गया। गत्समनी के बाग में भी प्रभु यीशु मसीह की बहुत फाइटिंग हुई उसके साथ में। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है इसके लग कि पाप से मुठभेड़ करते हुए उसका लहू बह गया गत्समनी के बाग में। आ रही है बात समझ में? बहुत परेशान किया वो, इसलिए उसने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दुर्बल है, निर्बल है, उसने बता दिया। लेकिन क्या कोई विश्वासी आज बताता है कि मेरा शरीर दुर्बल है, निर्बल है? हमको लगता है कि हम बढ़िया से चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। क्या है बढ़िया? लोग ने समझ नहीं पा रहे हैं। मसीह भाई गत्समनी के निर्बलता बाद तक, हाँ बोले। भाई निर्बलता को और स्पष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट करेंगे उसको। ठीक है, जब तक विश्वासी इस दशा तक नहीं पहुंचेगा वो सलीब तक नहीं आ सकता। और याद रखें, क्रूस पे चढ़ाने का काम परमेश्वर का है। बोलिए किसका है? परमेश्वर का। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। याद रखिएगा, इसहाक को वेदी तक चढ़ाने का काम अब्राहम का था। आ रही है बात समझ में? आगे है। जी हाँ। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को चढ़ाया। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं, याद रखें, वो हमें भी चढ़ा देगा क्रूस के ऊपर। और जब हम क्रूस पर चले गए ना, तो वो रोमियो 8 में लिखा है ना कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, तब वो पूरा होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को पुत्र की संज्ञा कब दी गई? जब बपतिस्मा हुआ। हमारे साथ एक वचन निकाले, रोमियो 1, सुनिएगा ध्यान से, 1:3। तीसरा वचन रोमियो का, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कब ठहरा? मरे हुए में से जी उठने के कारण। उससे पहले बस केवल ये वाणी आती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सामर्थ शब्द नहीं लगा उसके लिए। ये परंतु ये बाइबल बताती है रोमियो 1:3 में कि मरे वो में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। किसके साथ? सामर्थ के साथ। सामर्थ के साथ। सामर्थ के साथ। साथ। तो ये पुत्र प्रकट होने चाहिए भाई साहब। कब प्रकट होंगे? क्रूस, मरे हुए ऐसे के दिन हमने जी। निकाल दिया, 15 साल, 20 साल, किसी के 60 साल निकल गए, 70 साल निकल गए। कब होंगे ये काम? प्रभु यीशु मसीह में कितने दिन में करके दिखाया? 3.5 3.5 वर्ष। वर्ष में। 3.5 साल में उसने कर दिया। मतलब मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 3.5 साल का है। आप कितने साल लोगे? आपको बात कितने साल हो गए? सही बात है, 60-65 हो गए। ध्यान से समझिएगा, कितने साल हो गए हमको प्रभु में आए। मतलब कहीं कई ना साल कहीं हो गए। शिक्षा की गड़बड़ी और जो मूल विषय है उसकी गड़बड़ियां चल रही है, ताकि हम इस पद से वंचित हो जाएं। सही दबा बात है दे भाई। आवाज ठीक होगी है, बात ये समझ दबा रहे हैं देना। आप लोग? इस आधार पे वो सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ठीक है, चलिए अब पहला कुरिन्थियों हम कंप्लीट करते हैं। 15:44 पढ़े अमन भाई, अब उसके बाद आगे बढ़े। हाँ, 44वां पढ़े। वचन, स्वाभाविक देह बोई जाती है और हाँ, आत्मिक देह जी उठती है, हाँ, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, उसके बाद आत्मिक देह आएगी। आगे। ऐसा ही लिखा भी है हम्म, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, बोलो, और अदन के बाग में वो क्या था?
जीवित प्रथम वो कोई परमेश्वर जीवित की प्राणी समानता में नहीं था आदम, वो केवल जीवित प्राणी था। बोलिए क्या था? जीवित केवल जीवित प्राणी केवल जीवित प्राणी था जब परमेश्वर ने उसको बनाया। लेकिन जो आखिरी में प्राण देने वाला जो आदम था ना, जब वो मारा गया 900 साल के बाद में, तो वो कैसा था? और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम। बोलो प्रभु यीशु कौन मसीह सा आदम? प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह आदम आप कौन से अंतिम वाले आदम हैं? पहले वाले, अंतिम वाले? अंतिम वाले अंतिम आप वाले। पहले वाले हैं अभी, हाँ अभी है, तभी आपको बोलना पड़ रहा है। अंतिम वाले होते तो हमको समझाना नहीं पड़ता। सही जी बात है भैया। ठीक है, अंतिम जी आदम जीवनदायक आत्मा बना। अच्छा, पहले वाले आदम कितने हैं यहाँ पे जो बैठे हैं? पहले वाले आदम सभी आपको छोड़कर सभी है, आपको छोड़ के मैं सभी हूँ है। भैया। पहले आदम भी नहीं है, बहुत लोग, मालूम है आपको? पहले वाले आदम, उसमें भी गड़बड़ियां है। क्यों मैं कह रहा हूं? आगे पढ़ें, उत्तर मिलेगा। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था। स्वाभाविक था। बोलिए क्या था? स्वाभाविक 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 था। था। स्वाभाविक था। आगे इसके बाद आत्मिक हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आत्मिक हुआ। आत्मिक उसके बाद आत्मिक हुआ। पहले क्या था? स्वाभाविक था। स्वाभाविक। तो पहला आदम कौन है? हाँ मैं स्वाभाविक स्वाभाविक लोग। बोलिए स्वाभाविक स्वाभाविक लोग। कितने लोग बैठे हैं स्वाभाविक यहाँ पे? बहुत लोग स्वाभाविक नहीं है। मैं आपको स्वाभाविक होने की परिभाषा भी बताऊं। कितने लोग हैं स्वाभाविक? हाँ, बनने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे साथ इसको खुला रखिएगा, हमारे साथ वचन निकालें। आप लोगों ने प्रश्न बड़ा खतरनाक कर दिया, इसके उत्तर बहुत बड़े बड़े हैं। याकूब 1:23 सुनिए, स्वाभाविक आदम कौन है? कौन सा याकूब 1:23 यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। बोलिए कौन सा वाला मुंह? स्वाभाविक स्वाभाविक मुंह मतलब स्वभाव पहला आदम जो बना ना, वो स्वाभाविक था। क्या था? स्वाभाविक था। और स्वाभाविक किसको कहा गया? जो स्वाभाविक मुंह अपने दर्पण में देखता है। जो दर्पण में देखता है। बोलिए कहाँ देखता है? दर्पण में देखता है। दर्पण में देखता है। दर्पण में। और दर्पण में देखने के लिए आदम के पास नजरें भी होनी चाहिए। आज के आदम सब अंधे हैं। बात आ रही है समझ में? जी हाँ। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा था, जिन लोग का बपतिस्मा हो गया था, अभी तुमको दर्पण में कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। तुम तो पहले वाले स्वाभाविक आदम भी नहीं हो, तुमको धुंधला दिखाई देता है। स्वाभाविक आदम वो है जो सीधा देखता है, स्पष्ट देखता है। क्या देखता है मालूम है स्वाभाविक आदम? आगे पढ़ें। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो लोग भूल गए वो स्वाभाविक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भूल गए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, ये वचन का प्रचार किसी को ज्ञानवान बनाने के लिए नहीं, ये वचन का प्रचार दर्पण है, ताकि आप जान पाए कि आप कहाँ हैं। जिस आदम को परमेश्वर ने बनाया, जो पहला आदम है, जो स्वाभाविक है, उसकी आंखें खुली थी। वो वचन के दर्पण में अपने आप को देख रहा था कि मैं कैसा हूं। जब तक विश्वासी की आंखें पूरी रीति से नहीं खुलेगी, वो स्वाभाविक आदम के दर्जे को भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो ये नहीं जान सकता कि मैं नाशवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं दुर्बल हूं, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। पौलुस क्या कह रहा था? मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की अवस्था दिखाई पड़ती है। दिखाई मतलब देख रहा है, स्वाभाविक आदम है वो। और जो स्वाभाविक आदम है वो रोमियो 7:24 के अनुसार प्रार्थना करता है कि मैं मृत्यु की देह में फंसा हुआ हूं प्रभु, आत्मिक नहीं बनाओ, बंधन में हूं।
बात समझ पा रहे हैं? जी जी। ये है स्वाभाविक आदम। स्वाभाविक आदम वो है जिसकी आंखें खुली है। कुंडली ने खुली हुई है खुली हुई है। और जो सब कुछ जानता और समझता है, वो है स्वाभाविक आदम। इसलिए लिखा हुआ है, इससे पहले आत्मिक नहीं था, स्वाभाविक था, परंतु उसके बाद क्या हो गया? आत्मिक हुआ, इसके बाद आत्मिक हो हुआ। गया। क्या हो गया? आत्मिक। आत्मिक हो गया। अब आगे, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। ये है स्वाभाविक, मतलब मिट्टी का। जो दर्पण में अपने आप को देख रहा है वो जान लिया मैं किसका हूं, मिट्टी में। मैं मिट्टी का हूं। आगे, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा आदम, अंतिम आदम स्वर्गीय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्वर्गीय। स्वर्गीय कहलाएगा। आगे, जैसा वह मिट्टी का था, हाँ, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। अब आगे, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था। किसका था? मिट्टी का था। पहला रूप कौन सा धारण करना है? मिट्टी का। मिट्टी का, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे, मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पहला जो प्रभु यीशु मसीह था ना, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने बता दिया कि ये देह किसकी है? मिट्टी की है। किसकी है? मिट्टी की। स्वर्गीय बाद में बना। तो पहले मिट्टी की परिभाषा को पूर्ण करना पड़ेगा। किसको पूर्ण करना पड़ेगा? मिट्टी की परिभाषा। मिट्टी की परिभाषा। पहले मिट्टी की समानता में आना पड़ेगा। क्या अब वो कैसे आएंगे? स्वर्गीय कैसे बनेंगे? हमारे साथ एक वचन निकालें, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, 5 का 1 से पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। ये देखो, स्वर्गीय घर आ गया यहाँ पे। अच्छा, कब मिलेगा ये स्वर्गीय घर? पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। गिराया जाएगा भाई, गिराया जाएगा। ये मिट्टी है ना, ये जीते जी गिरना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। डेरा सरीखा घर क्या होना चाहिए? गिराया चाहिए। अच्छा, जिसका घर गिर गया है, चलिए मान लेते हैं जैसे किसी का घर गिर गया है। देखो, मेरा तो गिर गया, मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरा तो गिरा हो। अगर आप में से किसी का अगर गिर गया है तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? स्वर्गीय। बेघर। हम्म बेघर। आप मेरे साथ एक इसको खुला रखिएगा, एक वचन निकाले, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, 4 अध्याय 11 से पढ़ें, 10 से पढ़ें, 4 का 10 से पढ़ें। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, देखो, बार बार परंतु निर्बल की बात बोलता है, परंतु तुम बलवान हो। और तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। देखो, निरादर होता है, बोया जा रहा है क्योंकि। ठीक है, और हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। बस और कैसे हैं? भूखे प्यासे और नंगे। नंगा क्यों बोल रहा है पौलुस? नंगा क्यों बोल रहा है पौलुस अपने आप को? अब आप समझ गए क्यों बोल रहा है? डेरा सरीखा घर गिर गया उसका। क्या गिर गया है? घर क्या हो गया है? गिर गया है, याद रखिएगा। और जब घर गिर गया है तो वो अपने आप को क्या बोल रहा है? नंगा। ये इस आदम को देखिए, पौलुस भी यहाँ पे एक आदम का बहुत सुंदर चित्रण है।
अच्छा, अदन के बाग के अंदर जो आदम था, जब वृक्ष का फल उसने खा लिया तो वो क्या हो गया? नंगा हो नंगा गया। लेकिन क्या उसने नंगा बोला कि मैं नंगा हूं? मैं नंगा हूँ उसने नहीं कहा। आदम नहीं क्या कहा। काम कर रहा था? छिपाने का प्रयास कर याद रखिएगा, क्या काम कर रहा था? छुपाने पत्तों से लग आज अंजीर हम के भी पत्ते अपने आप को ऐसे ही छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, छिपाना नहीं है, खुल के बोलना है, पौलुस के समान कि मैं नंगा हूँ। नंगा हम्म। हूं। तब कपड़े मिलेंगे स्वर्गीय, याद रखिएगा, हालेलुया। नहीं तो किसी को कपड़े नहीं मिलेंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने परंपरा के, अपनी अपनी विधियों के, अपनी अपनी गढ़ी हुई भक्ति की विधियों के कपड़े सबको पहना के रख दिए। नहीं, हर एक कपड़ा उतारा जाएगा, याद रखिएगा। और जैसे ही परमेश्वर आया, आदम क्या काम कर रहा था? आदम जो है परमेश्वर के सामने खड़े होने का उपाय कर रहा था। क्या उपाय कर रहा था? खड़े खड़े हो खड़े होने का होने का। खड़े होने का। नंगे नहीं जाना है, कपड़ा पहन के जाना है। परमेश्वर बोला ये वाला कपड़ा नहीं चलेगा जो तू पहना है, ये कपड़ा नहीं चलेगा। फिर आदम के सामने परमेश्वर आया, और जब परमेश्वर आया तो क्या काम हुआ? तो पत्तों से अपने आप को छिपाया। क्या काम हुआ था? चलिए आदम उत्पत्ति में चलते हैं। आदम, सारे आदम लोग को फिर से कहानी रिपीट करनी पड़ेगी, मालूम है आपको। उत्पत्ति 3:3 से पढ़ें। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। ये नंगे इसलिए हैं। उन, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। क्या बना लिए? लंगोट। लंगोट। लंगोट बना लिए। बहुत बढ़िया उपाय कर रहे थे परमेश्वर के सामने खड़े होने का। पति पत्नी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन खड़े होना था किसी तीसरे के सामने, इसलिए वस्त्र की आवश्यकता थी। समझ रहे हैं ना आप? अब आगे। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। को सुनाई तब दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या हो गए? छिप गए। छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उन्होंने वे पाप किया, चाहते थे आज्ञा नहीं उसने मानी। कहा मैं तेरा शब्द सुनकर बारी डर में डर गया, गया, क्योंकि मैं नंगा नंगा था, था, इसलिए। इसलिए छिप गया। अरे छिपना नहीं है भाई साहब, खुल के सामने आओ, नंगेपन के साथ सामने आओ, खुल के। अरे किससे छिप रहे हो? वो तो सब अरे जानता है। मनुष्य भी जब पैदा होता है ना, तो नंगा अपने पिता के गोद में जाता है। क्या सोचते हैं आप? कपड़े पहन के नहीं आता कोई, कपड़े पहन के पैदा नहीं होता। हम कैसे पैदा हो जाएंगे कपड़े पहन करके? आत्मिक पैदाइश भी नंगेपन के साथ होती है। आपको मालूम है, वस्त्र बाद में मिलेंगे, पहले ये पुराने कपड़े तो उतने पहले। कौन से कपड़े? पुराने कपड़े पहले उतरे। अच्छा, इसने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके क्या बना लिए? लंगोट बना लंगोट। ली। हाँ। अच्छा, इसके कपड़े कैसे उतर गए थे? आप लोग को मालूम है कपड़े कैसे उतर गए थे? इस ग्रुप के लोगों में से कपड़े कैसे उतर गए थे? क्या कारण है? क्या आज्ञा न घटना हुई मानी। कि इसके कपड़े उतर गए? वो लंगोट जो आग- जोड़ जोड़ करके बढ़िया बनाया था, बहुत अच्छा दर्जी भी था, कहाँ गए वो कपड़े? कहाँ चले गए भाई? तेज। देखिए, जब भी परमेश्वर आएगा, आपके कपड़े आपका साथ नहीं देंगे, याद रखना। जहां परमेश्वर का सत्य वचन आएगा, आपकी धार्मिकता को प्रकट कर देगा। इसको याद रखिएगा, कपड़े साथ नहीं देंगे। परमेश्वर जब पहुंचा, देखिए कपड़े कहाँ चले गए थे? आदम और हवा के कपड़ों को कैसे उतारा गया? जब परमेश्वर आया तो लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। ठंडे समय वाटिका में फिरता था। बोलिए कौन सा समय? ठंडे समय। ठंडे। देखिए वहां स्टार लगा हुआ है, नीचे उसके अर्थ पढ़ें। 8
दिन की वायु में, दिन की वायु में, की वायु में, बोलिए किसकी वायु में? दिन की वायु में वायु में का शब्द उनको सुनाई दिया। समझ रहे हैं आप बात को? आज मेरे शब्द भी अगर आप तक पहुंच रहे हैं ना, मेरे शब्द जो है अगर आप तक पहुंच रहे हैं ना, तो उसका माध्यम वायु है। बोलिए क्या है? वायु। वायु है, याद रखिएगा। तो जो लंगोट उसने बनाया था ना अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके, वायु ने उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? वायु ने। वायु। आप लोगों को वायु की परिभाषा मालूम है? आप लोगों को वायु की परिभाषा कितने लोगों को मालूम है? वायु की परिभाषा जो ग्रुप के लोग हैं, वायु की परिभाषा कितने लोगों को मालूम है? हवा यूहन्ना किधर से 3 आती है किधर जाती है। देखिए मैंने बताया है इससे पहले, बहुत बार मैंने बताया है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, ठीक है, हमारे साथ निकाल लें यूहन्ना, पवित्र आत्मा। सुनने का बड़े ध्यान के साथ। यूहन्ना 3:3 से पढ़ें। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अच्छा, किसको हवा प्रभु यीशु मसीह नए सिरे से जन्म लेने के लिए कह रहे थे? एक बहुत बड़े पास्टर को कह रहे थे। कौन है ये? निकोदेमुस है। इसको सेवा करते करते बूढ़ा हो गया, मतलब 90 से 100 साल हो गए हैं। अब इसका डेजिग्नेशन मैं आपको बता देता हूं, जिनसे प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। इसका डेजिग्नेशन क्या है? पहला डेजिग्नेशन ये है कि फरीसी था। क्या था? फरीसी था। फरीसी। दूसरा डेजिग्नेशन ये है कि वो यहूदी था, अर्थात यहूदियों का परमेश्वर सर। की जाति का। तीसरा डेजिग्नेशन ये कि वो यहूदियों का सरदार था। क्या था? यहूदियों का सरदार। सरदार। सरदार शब्द किसके लिए आया है? आराधनालय के अगुवे के लिए, पास्टर के लिए सरदार शब्द आया है बाइबल में, आप पढ़ लीजिएगा। सरदार। आज सरदार कोई और बन के फिरने हैं। सरदार मतलब ये सर जो सब कुछ ऑपरेट करके चलाएगा, उसको सरदार कहते हैं, याद रखिए। ये 3 डेजिग्नेशन, और केवल इतना ही नहीं, आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो इजरायलियों का गुरु भी था। क्या था? गुरु भी था। गुरु भी था। फरीसी था मतलब दुआ, प्रार्थना, उपवास, प्रेयर, मीटिंग, प्रतिदिन मंदिर जाना, सब कुछ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया अभी तक तेरा नया जन्म भी नहीं हुआ है। एक 30 साल का प्रचारक, अब मान लेते 31 हुआ होगा, 32 हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह, वो 90 से 100 साल के अपने सीनियर को बोल रहा है तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है अभी तक। कैसा लगा होगा निकोदेमुस? और ये बात सही थी। आज भी यही हाल है मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। बहुत लोग की शुरुआत भी नहीं हुई है, इसलिए उनके जीवन में वो काम पूरा भी नहीं हो पा रहा है। और याद रखिएगा, जिनके जीवन में शुरुआत हो जाती है, मसीह यीशु अपने दिन तक उसको पूरा भी कर देगा। जिनके जीवन में शुरुआत ही नहीं हुई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाए, क्योंकि मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, अब पढ़े यहां से। हवा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और बोलिए तू उसका कौन? हवा है, जिधर चाहती है चाहती है उधर चलती है, चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। तेरे को नहीं मालूम निकोदेमुस, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु तेरे को ये नहीं मालूम कि वह किधर से आती है और वह किधर को जाती जाती है। आप लोग बता सकते हैं कि हवा किधर से आती है, हवा किधर को जाती है? नहीं मालूम। चलिए बाइबल में हवा की परिभाषा, यूहन्ना 8:13, 14 से पढ़ें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। ये देखिए, हवा यहाँ पे कह रही है, वहां पे हवा का चित्रण है। तू ये नहीं जानता हवा किधर से आती है और किधर को जाती है। और यहाँ पे हवा की उपमा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो ये बता रहा है मैं जानता हूं मैं कहाँ से आया हूं और मैं कहाँ को
जाता हूँ। मैं स्वर्ग को आया हूं और मैं स्वर्ग को, तो हवा कौन है? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह, याद रखिएगा। यीशु मसीह वो हवा है जिसमें परमेश्वर का शब्द हो करके मनुष्यों तक पहुंचता है। और वो अदन के बाग के अंदर भी था, वायु में था। परमेश्वर का शब्द वायु में अर्थात उसके पुत्र में हो करके कहां पहुंचा? पिता के पास। आदम आदम के पास। और जैसे ही वो शब्द पहुंचा, तू कहां है? आप समझ रहे हैं? जैसे ही वो शब्द पहुंचा, आदम के कपड़े उतर गए। आई बात समझ में? आज भी जैसे ही परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंचता है बहुत तेरे लोगों के पास, उनके धार्मिकता के वस्त्र को उतार देता है मेरे प्रिय। उनको ये बात समझ में आने लग जाती है कि हम आत्मिक जीवन में कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। उस नंगाई को वो प्रकट कर देता है। आप समझ रहे हैं? डेरा सरीखा घर गिराया जाना चाहिए। एक ये आदम है कि जब नंगा हो गया तो छिपने चला था, और एक पौलुस है, वो बोलता है हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। वैसे ही नंगे। घूम रहा है। वो ऐसे ही घूम रहा है। वो, आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी। मैं नए नियम की सबसे बड़े प्रेरित की बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के बाद जो प्रेरित है, पौलुस प्रेरित ऐसे ही नहीं पड़ा है। उसका डेरा सरीखा घर गिरा दिया गया। यह है नाशवान दशा। इसको मिलेगा घर क्योंकि गिर गया है इसका। अरे जिसका गिरा ही नहीं उसको घर क्यों मिलेगा भाई साहब? घर क्यों मिलेगा? घर नहीं मिलेगा। बहुत दिक्कतें हैं। क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 5? फिर से चलते हैं। 5 का 1 पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हाँ, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर स्थायी है। जब गिराया जाएगा, जब गिराया जाएगा। ये घर गिराया जाएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अच्छा, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये कैसे गिराया जाएगा? अब ये घर बताइए मेरे को आप। क्योंकि अगर ये घर गिराया नहीं जाएगा तो ऊपर का घर आपको नहीं मिलेगा। और ये घर जब गिराया जाएगा तब ये मिट्टी में मिलेगा। बोलिए, किस में मिलेगा? मिट्टी में। मिट्टी में मिलेगा। वो कौन सी मिट्टी है जिसमें मिलेगा? वो आपको मालूम है? उस मिट्टी का नाम ही यीशु है। तब उसमें आपकी बॉडी मिलकर जब जाएगी ना, तब आपकी बॉडी यीशु की देह की समानता में आएगी। अरे पहले मिट्टी में आके मिले तो सही। इसलिए लिखा है जैसे वो मिट्टी का था, क्योंकि उसकी भी बॉडी को गिराया गया ना, मिट्टी बन गया वो। ये बात तो भजनकार भी कहता है कि तू मुझको मार के कहां मिला देता है? मिट्टी तो मिट्टी में। दाऊद भी जान रहा था कि मसीह आएगा, मिट्टी में मिलेगा। उसकी तैयारी पहले से थी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? स्वर्ग ऐसे ही नहीं जाएंगे। स्वर्गीय ज्ञान है, याद रखिएगा। ये स्वर्ग की बातें हैं, ये नीचे की बातें नहीं है मेरे प्रियो, ये ऊपर की बातें हैं। ये ऊपर का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ऊपर का। ये ऊपर का ज्ञान है। जब तक ये घर गिराया नहीं जाएगा, ये मिट्टी में नहीं मिलेगा। और अगर मिट्टी में नहीं मिलेगा तो यीशु की मृत्यु की समानता पूरी नहीं होगी। याद रखिएगा, ये बात सच है कि यदि उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, अगर मिट्टी बन गए हैं, तो जिलाएगा परमेश्वर। और परमेश्वर की महिमा मरे हुओं को जिलाने में वो मिट्टी से फिर से नया कायाकल्प करता है। पौलुस ये कहता है कि स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर स्थायी होगा। ये रिश्ता ही है। अब आगे क्या बोलता है? 2 पढ़ें। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। पौलुस बोल रहा है कि प्रभु कपड़ा चाहिए, नंगाई मुझे अच्छी नहीं लग रही है।
मुझे क्या चाहिए? कपड़ा। कपड़ा चाहिए। कपड़ा चाहिए। पहला कुरिन्थियों में भी नंगा है, दूसरे कुरिन्थियों में भी नंगा है। कौन करेगा इन बातों का प्रचार? कौन बताएगा इन बातों को? पौलुस कहता है इसमें हम कराते हैं, लेकिन हम अपने स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं कि स्वर्गीय घर को पहन लें। आगे, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हाँ, इसके पहनने से ताकि हम नंगे ना पाए जाएं। आई बात समझ में? इसलिए वो कह रहा था मैं अब तक नंगा हूं। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय घर मुझको मिला नहीं है भाई साहब। एक इतना बड़ा प्रेरित बोल रहा है जिसको 14 साल हो गए हैं। कितने साल? 14। 14 घर नहीं मिला है अभी तक। बोलो, क्या नहीं मिला है? घर घर नहीं नहीं मिला। स्वर्गीय कुछ प्रैक्टिकल बात कर लें घर के लिए। आप में से कितने लोगों के पास खुद के घर हैं? खुद के घर बनाए हुए पक्के बढ़िया? कितने साल लग गए बनाने में घर? कितने साल लग गए? बहुत लोग तो रिटायरमेंट के बाद बनाते हैं घर। 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल। भाई साहब, चना मुर्रा नहीं घर बनाना। और अगर किसी जवान व्यक्ति के पास घर भी होगा ना, पिता के घर में रह रहा होगा। किसके घर में? पिता के पिता घर। के घर में। उसके घर को बनाने में बहुत टाइम लग जाते हैं। आ रही है बात समझ में? गलत बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं, सही बोल रहे हैं आप। स्वर्गीय घर ऐसे ही बन जाएगा 3 दिन में? आपका पृथ्वी वाला नहीं बन पा रहा है 3 दिन में, स्वर्गीय घर कहां से बना लोगे? कहां से बना लेंगे? बताना तो हमको। नहीं बना सकते। स्वर्गीय घर का मटेरियल भी लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मटेरियल से स्वर्गीय घर बनता है। पौलुस ये कहता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए। तो ये घर क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। बोलिए, क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। ऐसे लिखा है ना इस गिराया जाएगा। कि ये क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा। ये गिराया जाएगा। क्या गिराया जाएगा? घर। हमारा बोलिए, पृथ्वी पर क्या का गिराया डेरा सरीफा जाएगा? घर। घर। ये डेरा घर सरी- क्या है? इसको कैसे समझें आप? चलिए इब्रानियों 9 में आए। नौ का 6 से पढ़ें। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, परंतु दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हाँ, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। आई बात समझ में? पहला तंबू जब तक खड़ा है। क्या है पहला तंबू? नाशवान दे। नासवान। आपकी बॉडी है पहला तंबू। याद रखिएगा, इस तंबू को गिराना है। क्या करना है? गिराना। इस तंबू का मेंटेनेंस नहीं करना। पूरे विश्वासी समुदाय मिलके तंबू का मेंटेनेंस करना है। अच्छा, इस तंबू में क्या होता है? ध्यान के साथ सुन ले। जिनका तंबू आज तक नहीं गिरा है, इस तंबू में लोग क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? इस पहले तंबू में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आगे पढ़ें। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये वर्तमान समय के लिए अभी हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए है। क्या होता है इस तंबू में? आगे, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए क्या हम सिद्ध हो पा रहे हैं? नहीं। अब ध्यान के साथ सुनिएगा। उस समय के जो याजक महायाजक होते थे, वो महापवित्र स्थान है, मतलब दूसरे नंबर के तंबू में वर्ष में एक ही बार जाते थे और अपने भूल चूक के लिए चढ़ाते थे। किसके लिए? अपनी भूल चूक के लिए।
भूल चूक मतलब ज्ञान था बस। अनाज्ञाकारी बाइबल ये थे। बताती है जो वचन में नहीं चूकता है वही सिद्ध मनुष्य है। यस। आई बात समझ में? मतलब वो इसलिए चढ़ाते थे, पिताजी हम सिद्ध नहीं हैं, हमसे बहुत गलतियां हो रही है। अच्छा, गलतियां क्यों हो रही थी? क्योंकि पहला तंबू उनका खड़ा था। क्या खड़ा था? पहला तंबू। पहला तंबू गिरना चाहिए। बोलिए, पहला तंबू क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। इस पहले तंबू में आज लोग आराधना कर रहे हैं, आपकी आत्मा आराधना कर रही है, बाइबल पढ़ रही है, प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है, सारी एक्टिविटीज कर रही है, लेकिन क्या विवेक सिद्ध हो पा रहा है? नहीं। नहीं हो पा रहा। ये तंबू गिरना चाहिए मेरे प्रियो। क्या होना चाहिए? गिरना गिरना चाहिए। चाहिए। गिरना चाहिए। और ये तंबू जब गिरेगा तब महापवित्र स्थान का मार्ग उस विश्वासी के लिए प्रकट होगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं मार्ग हूं, वो तंबू के गिरने के बाद का मार्ग है, वो याद रखिएगा। तो जो लोग तंबू गिराने की दशा में है वो लोग उठाए जाएंगे स्वर्ग में, याद रखिएगा। नाशवान दशा उसी को बताया गया जिनके तंबू गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। ये तंबू भी एक बार में नहीं गिरता है, स्लोली गिरता है, लेकिन जल्दी गिरता है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तुम इस तंबू को ढा दो, तो 3 दिन में फिर इस देह को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है भाई, ज्ञान से भरा हुआ वचन है, लॉजिक से भरा हुआ वचन है। हवे में कोई चीज नहीं है मर के जी उठना, हवे में नहीं है कोई चीज। हवे में बोल देना आसान है कि हम परमेश्वर की संतान है, उसकी परिभाषा बता देंगे ना तो कोई नहीं बोलेगा कि हम परमेश्वर की संतान। मालूम है आप, जो बाइबल में क्राइटेरिया लिखा है कि परमेश्वर की संतान कौन है, वो पूरा पहाड़ी उपदेश लिखा हुआ है। याद रखिए, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना, चिंता नहीं करना, रोटी कपड़ा मकान ये वो उधार देके वापसी की आशा नहीं रखना, और जब तुम ऐसा करोगे तो परम प्रधान की संतान ठहरोगे, लिखा है। अब हवे में बोलना बहुत आसान हो जाता है, बाइबल बंद करके नियम कानून के बाहर जा करके। ये तो वही बात हुई ना कि कलेक्टर हम है नहीं, लेकिन अपने कार के ऊपर लाल बत्ती हमने लगा ली। आई बात समझ में? जी हाँ। पौलुस बोलता है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, वचन के आधार पे है। किसके आधार पे है? वचन का वचन के आधार। पहला तंबू जब तक खड़ा है तब तक पवित्र स्थान के लिए मार्ग प्रकट नहीं होगा मेरे। यही पहला जो तंबू है, ये आपका शरीर है, और इस शरीर को गिराया जाना है। क्या किया जाना है? गिराया गिराया। अब कैसे गिराएंगे? जब तक इसकी लालसा विलासा को आप पूरा करने में लगे हैं, रोटी कपड़ा मकान बढ़िया इसको सजाने संवारने में आप लगे हैं, ये बॉडी आपको बोल रही है भविष्य काल के लिए बटोर, आप बटोर रहे हैं, आप इसको नाशवान कहां मानते हैं? कहां मानते हैं नाशवान? और नाशवान अगर मानते तो भविष्य काल में नहीं जाते। बिल्कुल सही। सही नाशवान बोला। नहीं मानता, कोई नहीं मानता। प्रभु यीशु मसीह ने बताया फरीसी भी मन के लोभी थे। क्या थे? मन के लोभी। लोभी। मन के लोभी थे। और जो नाशवान इस रीति के आधार पे नहीं मान रहा, उसका तंबू कहां से गिरेगा भाई साहब? कहां से गिरेगा तंबू? तंबू को गिराने की जगह आप तो हर साल उसको उसकी पुताई कर रहे हैं, आप उसके चादर बदल रहे हैं, सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं। हर बार नई नई रीति के आधार के धार्मिकता के वस्त्र हम पहन लेते हैं, कभी कोई और पहना के चला जाता है, कभी कोई और पहना के चला जाता है। आशीष कले तो आपका उतार के रहेगा, इसको याद रखिएगा। हम तो उतारने वाले। क्या वाले आमीन। हैं? आमीन। याद उतारने रखिएगा, वाले। ये धन्यवाद। बिल्कुल उतरेगा, याद रखिएगा। आमीन। हमको परमेश्वर ने यही सेवा सौंपी है, और जो आपके सामने इस समय बैठा है ना, मैं बता देता हूं वो भी नंगा है। आपसे पहले मैंने अपने आप को रखा है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं उसकी परिभाषा जानता हूं, और केवल परिभाषा नहीं जानता, मैं उस अनुभव में हूं, मैं उस दशा में हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि जो कोई भी उस दशा में आएगा उसको मालूम। तंबू गिरना चाहिए। कैसे गिरेगा? पहला तंबू कैसे गिरेगा बताइए?
कैसे गिरेगा ये मिट्टी का घर, डेरा सरीखा घर? कहां से गिरेगा? कौन मानता है डेरा सरीखा? कौन अपने आप को बंजारा मानता है? कोई नहीं मानता। जो बंजारा मानता है वो यहाँ पे इकट्ठा करने का काम नहीं करता, भविष्य काल की चिंताओं में नहीं जाता। कौन मानता है डेरा सरीखा घर? कैसे गिरेगा? मरना पड़ेगा। हमारे साथ निकाले इब्रानियों 7 का 18 से पढ़ें। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, हाँ, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। ये व्यवस्था रूपी तंबू है, ये है पहली आज्ञा। ये क्या होनी चाहिए? लोप। बोलिए क्या होनी चाहिए? लोप होने चाहिए। मतलब गिरना चाहिए। और देखिए ध्यान के साथ सुनिएगा, जब तक ये तंबू बना हुआ है तो ये व्यवस्था का तंबू है। बोलिए किसका तंबू है? व्यवस्था का व्यवस्था तंबू। और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान आपके बॉडी में प्रतिदिन होती ही रहेगी। आप कभी सिद्ध नहीं हो पाओगे। हमसे लिखवा लो स्टाम्प पेपर के ऊपर। 30 साल की गारंटी देते हैं, 50 साल की गारंटी देते, 50 साल के बाद भी आपकी दशा वही रहेगी। इसको याद रखिए, क्योंकि हम उस पहले तंबू कहां पे हैं? पहले तंबू। और पहला तंबू इसीलिए बनाया गया है ताकि तुम जान सको जो लोग आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं नंगे हैं। कैसे हैं? नंगे हैं। नंगे हैं। वो पापी हैं, वो अपराधी हैं। ये पहला तंबू आपको जानकारी देगा और तुम महापवित्र स्थान में जाने के लायक नहीं हो। पहला तंबू आपको बताएगा, और जब ये पहला तंबू गिर जाएगा तब पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट हो जाएगा। ये पहली आज्ञा, ये जो पहला तंबू है, ये कब गिरेगा? लिखा है पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण। किसके कारण? निर्बल और निष्फल। याद रखिएगा, ये वही है मसीह की निर्बलता। निर्बलता के कारण ये देह गिर जाएगी, ये तंबू गिर जाएगा। निष्फल है ये। क्या है? निष्फल। कोई आत्मा का फल नहीं आएगा पहले तंबू के अंदर। याद रखिएगा, कोई आत्मा का फल नहीं आएगा। आत्मा के जो 9 फल लिखे ना, एक भी फल नहीं आएगा। हम आपको बता दें, कोई फल नहीं आता। फल आता है दूसरे तंबू में। इसलिए पौलुस जब पहले तंबू में था तो रोमियो 7 के 14 का बखान कर रहा था। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं होता है, जो नहीं करना चाहता हूं वही होता है। प्रभु मेरी दशा अच्छी नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कैसा भागा मनुष्य, ये मृत्यु की देह है। वो पहले तंबू में रहने का बखान है, क्योंकि पहले तंबू में सिद्धता नहीं है, पहले तंबू में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ तो तब है जब पहला तंबू गिरेगा, अर्थात जब मसीह मरेगा। और जब वो मसीह मरेगा तब परमेश्वर की सामर्थ के साथ जब जिलाया जाएगा ना महापवित्र स्थान में जाने के लिए, वहां सामर्थ। पहले तंबू में थोड़ी ना सामर्थ है। और इसलिए जब तक वो पहले तंबू में था, उसके लिए केवल ये शब्द आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न प्रसन्न हूं। लेकिन जब जी उठा तब उसके नाम के साथ लिखा है कि सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कौन सी सामर्थ है? जो कुलुस्सियों में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे जिलाया जाने वाली सामर्थ। पहले तंबू में यह सामर्थ नहीं है। पहला तंबू तब गिरता है जब विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की निर्बलता की दशा को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। जब वो जान लेता है कि प्रभु इतने वर्ष हो गए, मेरे जीवन में कोई भी ऐसा आत्मा का फल दिखाई नहीं देता। प्रभु मैं जान गया क्योंकि मैं पहले तंबू में हूं। ये निर्बलता और निष्फलता के कारण ये लोप होगा, ये गिराया जाएगा। क्योंकि आगे कोष्टक में क्या लिखा है 19 में, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। इसलिए हम सिद्ध नहीं हो पाए मेरे प्रियो, इसलिए हम सिद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि पहले तंबू में। कौन से तंबू में है? पहले तंबू।
अब आगे। और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। ये आशा कब आती है भाई साहब? जब ये तंबू गिर जाता है। एग्जैक्ट याद रखिएगा, उससे पहले आशा कुछ नहीं है। इस आशा को क्या कहा गया मालूम है आपको? मेरे प्रियो, हमें आप बस केवल 30 सेकंड का समय दे, मैं आ रहा हूं, तब तक आप लोग आपस में बातचीत कर सकते। आशा को लंगर कहा गया, हमारे प्राण का लंगर है जो भीतर तक पहुंचता है। बीच में वापस आएंगे तो शायद कंफर्म करेंगे। आशा आशा हमारे प्राण का ऐसा है, लिखा है ना। जी आंटी भी वही। और विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, वो भी आशा है। ओके। पापा आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आवाज समझ में नहीं आ रही आप जो बोल रहे प्राण का अंदर खनिज में लिखा है कि प्राण पृथ्वी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है भाई। हैं। जी पर नेटवर्क थोड़ा वीक है आपका पापा, आवाज क्लियर नहीं है। कितने बजे तक? इब्रानियों 6 जी 19वां वचन जी। इब्रानियों 6 का इब्रानियों 19 में 6 पढ़ रहा हूँ जी। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। बस मेरे प्रियो, जान पा रहे हैं ये आशा कब आएगी? जब पहला तंबू गिरेगा। उससे पहले कोई आशा नहीं है किसी के पास। अच्छा, ये कैसी आशा है? हमारे साथ निकालें। उत्तम लिखा हुआ है, पहला उत्तम पतरस, पहला पतरस पहला अध्याय 3 से पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कैसी आशा है ये? जीवित आशा। जीवित आशा जीवित। क्यों है? क्योंकि पहला तंबू जब गिरेगा वहां से विश्वासी जीवित हो जाता है। तो अब उसके पास जो आशा है वो कैसी आशा है? जीवित आशा। जीवित आशा है। जीवित आशा कब आएगी? पहला तंबू गिरने के जब बाद। शारीरिक आशा समाप्त हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? बाइबल में जो आशा है ना, वो जीवित आशा है। बोलिए, कौन सी आशा है? जीवित आशा। वो जीवित आशा है। और बाइबल ये बता रही है कि तुमको नया जन्म इसलिए मिला है ताकि जीवित आशा को प्राप्त करो। किसके लिए प्राप्त करो? जीवित आशा के लिए। जीवित आशा के लिए। जिनका नया जन्म हो गया, जिनकी आत्मा का नया जन्म हो गया, उनकी आत्मा को एक ही काम मिला है कि पहले तंबू को गिराए। क्योंकि जब वो पहला तंबू गिर जाएगा, उसके स्थान में उस आत्मा को जीवित आशा मिलेगी। और फिर उसके बाद अभी आप लोगों ने जो वचन पढ़ा ना इब्रानियों में 6 का 19 की, वह आशा हमारे प्राण का क्या है? लंगर। लंगर मतलब विश्वास के जहाज को लंगर क्या कर देगा? थाम लेगा। थाम लेगा, स्थिर कर देगा, दृढ़ कर देगा। देखिए कितना अच्छा लॉजिक है बाइबल में। वह आशा हमारे प्राण का लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। कौन? वह आशा वो स्थिर और दृढ़ है। और कहां तक पहुंचता है?
पर्दे के पर्दे के भीतर तक भीतर। याद रखिएगा, तब आप पहुंचेंगे महापवित्र स्थान में पर्दे के भीतर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि विश्वासियों के पास ये योग्यता नहीं है कि वो पर्दे के भीतर जा सके। उनके आगे एक लीडर चाहिए उनको। सामान्य विश्वासी नहीं जा पाएगा, उसके आगे उनको एक प्रेरित चाहिए। एक अगवा चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? अगवा हर चाहिए। कलीसिया के एक अगवे थे। डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल में, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लोग बहुत बोलते हैं ना अगवा अगवा। आज आपको अगवे की परिभाषा मिल गई होगी। कौन है अगवा? पास्टर और अगवे में बहुत अंतर है। एक बार फिर से पढ़ें, 20 पढ़े। सॉरी, जहां यीशु ने हाँ, मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगवा के रूप में प्रवेश किया है। कब ठहरा वो अगवा? प्रवेश करने के बाद। यह अगवा उसको कहा जा सकता है जो महापवित्र स्थान में प्रवेश करने की तैयारी में है। अगवा उसको बोलते हैं जो मलकीसिदक रीति पर महायाजक बन जाता है। सुनो ना, मोटर बंद किए, मोटर। और ये बात समझ में? जी, जो मलकीसिदक रीति पर महायाजक बन जाता है उसे क्या कहते हैं? अगवा। अगवा। मलकीसिदक रीति मतलब समझते हैं आप लोग? सब एक ही दिन में बता देंगे तो गड़बड़ हो जाए। लिखा है तू मलकीसिदक रीति के आधार पे युगानुयुग याजक है, महायाजक। याजक और महायाजक में बहुत अंतर होता है, मालूम है आप? याजक का मतलब होता है मरने वाला, और महायाजक का मतलब होता है मर के जी उठने वाला। प्रभु यीशु मसीह कब गया? मर के जी उठने के बाद ऊपर गया, महापवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया। मर के जी उठने के बाद उसको महायाजक का पद मिला, लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो अगवा उसको कहा जा सकता है जिसकी पहुंच पर्दे के भीतर है। भाई साहब, सबको नहीं बोला जा सकता। वो रेवरेंट हो सकते हैं, बिशप हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बट अगवा होना बहुत अलग विषय है। इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो भी उस महापवित्र स्थान में अगवे के रूप में प्रवेश कर रहा होगा या कर चुका होगा या करने की तैयारी में होगा, उसके पास ये ज्ञान भी अवश्य होगा। याद रखिए, पहले तंबू को गिराने वाला ज्ञान। याद रखिए, पहले तंबू को गिराने। इसलिए उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह आया तो अपनी भेड़ों को कलेक्ट कर रहा था। उनको मालूम है क्योंकि इनके आगे जो लीडर हैं ये स्वर्ग तो नहीं जा रहे हैं और ये भी नहीं जाए, और उल्टा जो जाना चाहते हैं उनको भी जाने से क्या कर देंगे? रोक देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको अपने पीछे लेकर के आया ताकि वहां पे वो प्रवेश करा सके। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं? उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। किसके द्वारा? बताइए। परमेश्वर अगवे के कारण। अगले के नहीं, यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, जिसके द्वारा, उत्तम आशा के द्वारा। आशा के द्वारा। बोलिए किसके द्वारा? आशा उत्तम के आशा के द्वारा। अब यहाँ पे आपको आशा का मतलब समझ में आया कि आशा क्या चीज है? देखिए, पहला तंबू गिर गया, उसको व्यवस्था बोला गया, ठीक है। अब महापवित्र स्थान में जो हमको लेके जा रहा है अगुआ वो कौन है? अगुआ यीशु मसीह। नया मसीह। नियम। आशा का मतलब ये होता है न्यू टेस्टामेंट। इसको याद रखिएगा। पौलुस जब अपने आप को प्रेरित बोलता है ना, तो बोलता है आशा के प्रचार के लिए ठहराया गया हूं मैं। बोलता है इजराइल की आशा के लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। इजराइल की आशा के लिए।
आशा के लिए कहने का मतलब क्या है कि महापवित्र स्थान का मार्ग मुझे इनके लिए प्रकट करना है, और इनके लिए प्रकट करने के लिए मुझे यीशु की मृत्यु की समानता में आना है। और जब मैं आ जाऊंगा, पहला तंबू गिर जाएगा, फिर कलीसिया यहां होगी, उनके लिए पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बोलता है कि मैं सुसमाचार की सेवा याजक के समान करता हूं, ताकि अन्य जातियों का पवित्र आत्मा से पवित्र बन करके परमेश्वर को मैं चढ़ा सकूं, ग्रहण योग्य ठहरा सकूं। सामान्य विश्वासी वहां तक नहीं जा सकता जब तक उसके पास याजक ना हो, एक ऐसा सच्चा याजक जिसकी पहुंच महापवित्र स्थान तक की हो। उत्तम आशा, बोलिए कैसी आशा? उत्तम आशा। उत्तम आशा। अब यहाँ पे विश्वास की परिभाषा आधी पूरी होती है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय। अब यहाँ पे आशा आ गई। जब पहला तंबू गिरेगा, गिर जाएगा, जब पहला तंबू गिर जाएगा, ये आशा क्या काम करती है? विश्वास। रोमियो 5 में क्या लिखा हुआ है? मेरे से स्पीकर ऑन हो गया था, मतलब अपनी आवाज वहां जाने थी। चलिए निकाल लें रोमियो 5। आशा से लज्जा नहीं। पढ़ें। 5 का 5वां वचन। हाँ, और 5 आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आशा से क्या नहीं होती? लज्जा नहीं लज्जा होती। नहीं होती। बात आई कुछ समझ में? आशा से लज्जा नहीं होती बोलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक यात्री मित्र के बारे में बताया था, ठीक है? वो जाके द्वार खटखटाता है। लज्जा छोड़ के मांग। हाँ, याद रखिएगा कि मुझे 3 रोटियां चाहिए। कितनी रोटियां? 3 3। रोटियां चाहिए। और अंदर से उत्तर क्या आता है? अपने बच्चों को लेके मैं बालकों के साथ बिछौने पर हूं और मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। ये उत्तर देने वाला कौन है जो अंदर से बोलता है? ये परमेश्वर है। और ये बालक कौन है? ये आत्मिक लोग हैं, ठीक है? लेकिन बाहर भी एक खड़ा है, उसको रोटी चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए। हाँ, रोटी चाहिए। कितनी रोटी चाहिए? 3 3। 3 रोटी चाहिए। मिल जाएगी रोटी बाहर वाले को? लज्जा छोड़ के जब तक नहीं मांगे। लज्जा छोड़ के मांगना पड़ेगा। बोलिए क्या छोड़ के? लज्जा छोड़ के। लज्जा क्या है? लज्जा के गुप्त काम। गुप्त काम, दैहिक काम। फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है कि वे अपनी लज्जा की बातों पर क्या करते हैं? घमंड। घमंड। पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगा करके रखते हैं, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर मन लगा के रखते हैं, और बड़े ठाठ से लोग बताते हैं एक दूसरे को, हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, हमारा ये बन रहा है, हमारा वो बन रहा है। अरे सब नाशवान बना रहे हो तुम, और इस लज्जा के काम के लिए सीना चौड़ा करते हो, शारीरिक काम करते हो, अशुद्धिकरण का काम करते हो। यह है लज्जा। इसलिए द्वार नहीं खुल रहा है। भीतर से आवाज आई कि उसका मित्र होने पर भी उसको उठकर नहीं देगा। क्या होने पर? मित्र होने पर भी। तो भी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण 3 क्या, जितनी आवश्यकता होगी उतना देगा। बात आ रही समझ में? जी। लज्जा छोड़कर। अब ये लज्जा कब जाएगी? जब जीवित आशा आएगी, क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होती। आशा लज्जा को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। क्योंकि जीवित आशा है ना, पाप के कामों का नाश कर देती है, और तब अंदर से उतनी रोटी मिल जाएगी। अच्छा, इस बीच एक और भी काम होता है। आपको मालूम है उस कनानी स्त्री के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते हुए चली आ रही थी? आ रही थी कि नहीं चिल्लाते हुए? एक कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए चिल्लाती हुई चली आ रही थी।
और चेले पीछे से प्रभु यीशु मसीह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेलों को लगा इतने प्रेम की बात करता है और ये स्त्री इतने समय से चिल्लाती हुई दौड़ी चली आ रही है, प्रभु आप रुकने का नाम ही नहीं लेते। इनको कई बार डाउट होता है कहीं गलत आदमी के पीछे तो हम नहीं आते। और तब फिर उसके बाद जब वो आती चली गई, चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला शब्द क्या था आपको मालूम है? लड़कों की रोटी कि लेकर मैं कुत्तों इज़राइल के घराने को छोड़, नहीं पहला शब्द ये नहीं है, पहला शब्द यह है कि मैं इज़राइल के घराने को छोड़ किसी और के लिए भेजा नहीं नहीं गए। गया। मैं सबसे बात नहीं करूंगा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, सबसे नहीं नहीं करूंगा गए। बोल दिया हूं। मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ से ही बात करूंगा। उतने समय तक क्लियर नहीं था, परमेश्वर की ओर से ये आदेश नहीं मिला था कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ है कि नहीं। नहीं। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर, कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। मतलब जो बिछौने में सोए हैं ना वो लड़के हैं, रोटी इन्हीं को मिलेगी। बाहर जो खड़ा है वो कौन है? कुत्ता। हाँ, याद रखिएगा, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। नहीं। नहीं है। बाइबल में लड़का शब्द आत्मिक लोगों के लिए आया है। किसके लिए आया है? लिखा है जब आत्मिक लड़के लोग। वाले मांस और लहू के भागी थे तो आप वहां उनके समान हो गया। वो आत्मिक लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए रोटी है। लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। फिलिपियों की किताब में कुत्ता किसको कहा गया मालूम है आप? काट कूट जो लोग करने शरीर वाला के अनुसार आराधना कर रहे हैं, पौलुस ने उनको कुत्ता कहा, काटकूट करने वाला कहा, फिलिपियों की किताब। ये मजेदार बात है कि कुत्ता हर समय नहीं काटता। काटता है क्या? नहीं काटता। हर समय नहीं काटता, बढ़िया से रहता है। उसको छेड़ दोगे तो काटेगा, ठीक है? उसको छेड़ दोगे तो वो काटेगा। इंसान के अंदर भी यही कैरेक्टर है, कोई आपको छेड़ देगा ना तो आपके मुंह से वही निकल जाएगा, काटकूट वाली बातें। क्योंकि स्वभाव जो है इंसान के अंदर ये वाला काम कर रहा है, याद रखिएगा। अरे उसने कलीसिया को कह दिया पौलुस ने, ऐसा ना हो कि आपस में तुम काटकूट कर लो। बता दिया, वो सब जानता था, भले कलीसिया है लेकिन अभी भी कुत्ते का स्वभाव है लोगों के अंदर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने महिला को साफ कह दिया। आज किसी को कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। कुत्तों के आगे डालना व्यर्थ है। उचित नहीं। स्त्री ने क्या कहा? आपको भी कहना पड़ेगा। क्या कहा स्त्री ने? सच है प्रभु। बस एग्जैक्ट सच है प्रभु। कहने का मतलब उसने अपनी दशा स्वीकार कर ली। ठीक पहचाना प्रभु जी, और मैंने भी पहचान लिया कि मैं कुत्ता अर्थात मैं शारीरिक व्यक्ति हूं। शादी हो गया परंतु है ये बात सच है प्रभु कि कुत्ते भी अपने स्वामी के मेज का चूर चार जो नीचे गिरता है उसको तो खाते हैं। मतलब मैं रोटी के लायक नहीं हूं, चूर चार खिला देना, क्योंकि चूर चार में जीवन मिल जाएगा उतने से। जो खटखटा रहा है वो रोटी के लायक नहीं है। वो पहले अपनी दशा जान करके ये अंगीकार कर ले, प्रभु चूर चार खिला देना, मैं रोटी के लायक नहीं हूं। और तब आपको आशा के द्वारा आपकी लज्जा को दूर करके आपको भी उन बालकों के साथ बिछौने पे ले आएगा, आपको भी रोटी का भागीदार बना देगा। वो है जीवन की रोटी। उससे पहले किसी को रोटी नहीं मिलेगी मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। तो ये काम आशा से होता है। किसे होता है? आशा से। अच्छा आशा से। से। आशा से लज्जा नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो, आज ये मनुष्य की दशा है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। सच है प्रभु, बोलने में क्या दिक्कत है? अगर वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन अगर हमारे स्वाभाविक मुंह को प्रकट कर रहा है तो उसे भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। लिखा है कि उसने अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म, बड़ी दया से।
आपको मालूम है जब किसी के ऊपर बड़ी दया हो जाती है तो मालूम है दया क्या काम करती है? आप क्या काम करती है? न्याय पर जयवंत होती है। पौलुस जब अपनी गवाही देता है तो लिखता है कि जब हम अपराध की दशा में मरे हुए थे तो उसने बड़ी दया से जिला दिया। कौन सी दया से? बड़ी दया से बड़ी जिला। दया बड़ी से। दया से। बड़ी दया लिखा है, केवल दया नहीं, बड़ी दया लिखा है। क्यों बड़ी दया लिखा है? वो बड़ी दया क्यों कहता है? क्योंकि जिसके ऊपर दया हुई है ना, वो ये मानता है कि मैं बड़ा पापी हूं। कैसा पापी हूं? बड़ा पापी। बड़ा बड़ा पापी। पापी। पहला तीमुथियुस में अपनी गवाही देता है कि मुझ सबसे बड़े पापी में, कैसे बड़े पापी में? सबसे बड़े। इंसान तो बस सबसे बड़े पापी। अपने पाप का अंगीकार करते रहता है, जब वास्तविक रीति से दर्पण में देखेगा ना तो बोलेगा बड़ा पापी। क्या पापी हूं? बड़ा अब जब पापी। बड़े पापी के ऊपर जब दया होती है ना तो बड़ी दया होती है। कैसी दया? बड़ी दया। बहुत बड़ी दया होती है। हे प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, आपकी बड़ी दया हुई। ये शब्द निकलते हैं। कौन निकालेगा ये शब्द अपने मुंह से? जो ये जान लेगा कि हाँ प्रभु मैं बड़ा पापी, जो इस बात का अंगीकार कर लेगा कि मैंने अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देख लिया, प्रभु अच्छा नहीं है। पौलुस क्या कहता है? जब दर्पण में देखता हूं तो बोलता है उघड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता, चेहरा अच्छा नहीं है। यह है पहला आदम, चेहरा अच्छा नहीं है बोलता है। लेकिन उसको मालूम है कि इसी उगड़े चेहरे से प्रभु यीशु मसीह का तेज प्रताप प्रकट होगा बोलता है। उसको मालूम है। जब तक लोग ये अंगीकार ना कर ले कि हाँ प्रभु सच है ये बात, मैं शारीरिक हूँ उस कनानी स्त्री के समान, मैं कुत्ता हूं प्रभु, मैं शारीरिक व्यक्ति हूं प्रभु, मेरा रूप बिगड़ा हुआ है प्रभु, ऐसा पौलुस बताता है कि हम सबके उगड़े चेहरे हैं। दर्पण में जब देखता हूं तो बोलता है चेहरा उगड़ा है, लेकिन बोलता है मैं उस उगड़े चेहरे को देख के नहीं चलता, मैं विश्वास से चलता हूं। बोलता है मैं रूप को देख के नहीं चलता, मैं विश्वास से चलता हूं। उसको मालूम है कि जिसने यीशु को जिलाया वह मुझे भी एक दिन जब मैं उसका पूर्ण रूप से भागी हो जाऊंगा वो मुझको भी जिला देगा। इसे विश्वास कहते हैं। आशा की हुई वस्तु का निश्चय दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि एक दिन मैं जयवंत हो जाऊंगा। लेकिन कब? जब आप अंगीकार करेंगे। ये मानना पड़ेगा मेरे प्रियो, ये अंगीकार करना पड़ेगा। बिना अंगीकार के कोई वहां तक नहीं पहुंच पाएगा मेरे प्रियो। याद रखिएगा, जो आपके सामने बैठा है वो भी अपने अंगीकार के दम पे यहां तक के आया है। वो अंगीकार जो परमेश्वर की ओर से था, जो उसने मुझे दिया, दर्पण में मेरी दशा दिखाई, मैं आज भी देखता हूं। और उसी अंगीकार के कारण महापवित्र स्थान तक पहुंचने पर हैं और पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। इसलिए मेरे प्रियो इन बातों को मैं जानता हूं। जो सुसमाचार मैं सुनाता हूं मेरे प्रियो, वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो किसी YouTube ज्ञान का नहीं है, वो किसी किताब का नहीं है। आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमारे सामने प्रकट कर रहा है। क्यों प्रकट कर रहा है? उसकी मनसा है ताकि तुम जानो आमीन आमीन और जान करके अपना जीवन परमेश्वर को दो। आमीन। और ये जान पाओ कि आज जो तुम्हारे पास वस्त्र है ये उतरना चाहिए, जो घर है ये उतरना चाहिए, ये पहला तंबू गिरना चाहिए। और जब ये पहला तंबू गिर जाएगा पवित्र स्थान के लिए मार्ग प्रकट हो जाएगा। मार्ग, तब लोग महापवित्र स्थान में जा पाएंगे। जब तक पहले तंबू में अंगीकार पूरा नहीं हो जाता मेरे प्रिय, ये तंबू गिरेगा नहीं। ये डेरा सरीखा घर ये गिरेगा नहीं। लोग आज इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इस पहले तंबू में आराधना करते हुए। नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। याद रखें, 95% लोग पहले तंबू में आज भी आराधना कर रहे हैं बहुत अच्छे से। उनको मालूम ही नहीं है कि वो तंबू गिराना है, आपको गिराना पड़ेगा। मसीह यही बताने के लिए आया था कि ये तंबू कैसे गिरेगा। अरे वो तो स्वर्ग में था, उसको आने की क्या आवश्यकता थी? वो हमारे लिए आदर्श बन करके आया, ये बताने के लिए कि तुम कैसे स्वर्ग पहुंचोगे, पापी लोग कैसे स्वर्ग पहुंचेंगे। स्वर्ग पहुंचने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, वो ये बताने के लिए आया।
इसलिए लिखा है कि वह दुख उठा करके तुमको आदर्श दे गया, पद चिन्ह दे गया कि जैसा उसने किया तुमको भी वैसा ही करना है। उससे पहले कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा मेरे प्रिय। तो आइए हम सब मिलकर के अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने होठों को खोलें, अपने अपने ऑडियो को हम ऑन कर सकते हैं, अपने होठों को खोलें, पूरे अंगीकार के साथ बैठें। जो हमने परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखा है उसे मानने के लिए बैठे मेरे प्रियो। आइए सब इस प्रार्थना में शामिल हों। धन्यवाद देते हैं जीव सामर्थी महान परमेश्वर पिता, आज के संध्या काल से लेकर रात्रि काल के समय तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके खुलने से प्रकाश होता है। बोलिए लोग समझ को प्राप्त करने पाते हैं, जिनकी आंखें खुलती है वो आपके वचन के दर्पण में अपने नियम कानून को, अपनी धार्मिकता को, अपने उगड़े रूप को देखने पाते हैं और इस बात को जानने पाते हैं कि उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा में कितना फर्क है। प्रभु, आपने किस आधार पे एक मनुष्य को स्वर्ग लेके जाने की योजना का बखान बाइबल में भेद की रीति के आधार पे किया है, और मनुष्य की विचारधारा कितनी अलग है। प्रभु हे मेरे महान परमेश्वर पिता, आप दया करें, जितने लोगों ने आज आपके सत्य वचन को सुना है वो बड़ी सत्यता के साथ अपनी दशा का अंगीकार करने पाए। प्यारे प्रभु जी, वो अपनी देह को नाशवान समझने के लिए अंगीकार करने पाए, वे आपकी निर्बलता में आने का अंगीकार करने पाए, वे इस बात को जानने पाए कि पहले तंबू में रहते हुए आज तक हमने जो आराधनाएं की है वो निष्फल हुई है, क्योंकि फल दिखाई नहीं देते। और पिता की इच्छा ये है कि तुम जाके फल लाओ। पहले तंबू में जब पहला तंबू गिर जाता है उसके बाद एक विश्वासी कैसे फलवंत होता है। प्रभु जी, आज आपने इस बात का बखान किया। पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो जाती है। इसलिए भाई पौलुस भी कहता है जब वो पहले तंबू के अंतर्गत था कि जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। वो जान गया कि मैं इस मृत्यु के तंबू में हूं, मैं अभागा मनुष्य हूं, मेरे इस तंबू को कौन गिराएगा, ये कैसे जाएगा, वो जान गया। प्यारे प्रभु जी, हम भी इस बात को जान गए कि आपकी बड़ी दया हुई प्यारे प्रभु जी, और उसी निर्बलता के साथ ये पहला तंबू जो गिराया जाएगा, उसी निर्बलता का प्रचार आपने उसे दिया और आपने हम जैसे तुच्छों को भी दिया। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। जितनों ने आज के इस वचन को सुना है प्रभु जी, वे सब पूरे अंगीकार के साथ अपने आप को देखने पाए, ये वचन लगातार उनके मन में रहने पाए, उनसे बातचीत होने पाए, ताकि वे आपकी इच्छा को जान सकें। प्यारे प्रभु जी, आप उनके मनों को खोलना, आप उनके होठों को खोलना, आप उनके हृदय को खोलना प्यारे प्रभु जी, ताकि इस बात के लिए बहुत गंभीर हो सकें, क्योंकि भक्ति का भेद गंभीर, बिना गंभीरता के कोई भी जीवन तक नहीं पहुंच सकता। विश्वास का बहुमूल्य वचन जो आपने इनके सामने रखा है पिताजी, इसको फाड़ने वाले कोई न ठहरे, वरन इस बहुमूल्य वचन की कदर करने पाए। जब आप इन सारे विषयों के भेद को प्रकट करते हैं तो हम जानते हैं प्रभु जी कि आपकी आत्मा उपस्थित है, इसलिए हम इन बातों को जान पा रहे हैं, और आपकी वही आत्मा हमें बुलाती है, हमें आवाज देती है। आप दया करें प्यारे प्रभु जी, सारे सुनने वाले लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, और जितने इसके बाद सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से उन्हें भी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, ताकि वे भी इस अनुभव में आ सकें। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनकर के बड़ी दया के साथ पिता के दाहिने स्वर के ऊपर आप कबूल करें। बोलिए सारे लोग एक साथ एक लय में, आमीन। 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 आमीन।